चलिए, तो यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए मैं ये दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को हम x माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो x माइनस टू से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है रिमाइंडर की वो इक्वल आती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनको मान लेते हैं दैट द गिवन पॉलिनोमियल्स let the given polynomials be fx is equal to पहला है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो है gx, उसको gx मान लो। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a both leave the same remainder both leave the same remainder when when divided by both leave the same remainder when divided by x minus 2. So let us put x minus 2 is equal to 0. जब x minus 2 को 0 के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू हो गई 2। अब क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारे जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ रहे हैं, तो रिमाइंडर इक्वल आने का मतलब ये है कि अगर x की जगह 2 रखूंगा तो इस वाले का रिमाइंडर आ जाएगा। It implies that f2 is equal to g2। मेरी बात समझ में आ गई कि अगर मैं x minus 2 से इस पहले वाले रिमाइंडर को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको क्या करना है x माइनस टू को 0 के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 के बराबर आ गई तो मैंने इस वाले पूरे के पूरे फंक्शन में x की जगह 2 डाल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे f2। वो f2 हो गया। तो f2 क्या है, रिमाइंडर है व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सिमिलरली व्हेन दिस सेकंड पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो रिमाइंडर होगा g2। ये दोनों रिमाइंडर इक्वल दे रखे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट f2 इज इक्वल टू g2। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। तो f2 का मतलब कि ये जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है fx, इसमें आपको जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 डाल देना है। तो ये हो जाएगा जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 डाल दीजिए f2। तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। ये तो हो गया f2 पूरा का पूरा इज इक्वल टू g2। g2 मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 डालिए। तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस a। सिंप्लीफाई करिए। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 टू द 4 टू द 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 8 कितना हो गया 4a, 3 टू द हो गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टू द हो गया 8 प्लस a माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल आउट हो गया, 16 प्लस 6 हो गया 22, 22 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17। तो 4a प्लस 17 इज इक्वल टू इधर क्या है 4 प्लस 8। अब a को उधर ले जाओ 17 को उधर ले जाओ, 4a माइनस a इज इक्वल टू 4 माइनस 17। तो 3a 4 माइनस 17 कितना हो गया माइनस 13। तो a की वैल्यू हो गई माइनस 13 अपॉन 3। बताइए, समझ गए? यस सर। a की वैल्यू आ गई माइनस का 13 अपॉन 3। उसके बाद नेक्स्ट आपका डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पॉलिनोमियल्स ax cube plus 3x square minus 3. क्वेश्चन नंबर 10. The polynomials ax cube plus 3x square minus 3. Ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 4 when divided by x minus 4 leave remainders r1 and r2 respectively. Leave remainders r1 and r2 respectively. Leave remainders r1 and r2 respectively. Full stop. Find the values of a. Find the values of a in each of the. Find the values of a in each of the. Find the values of a in each of the. In each of the following cases. अब केसेस क्या क्या दे रखे हैं? फर्स्ट है r1 is equal to r2. सेकंड है r1 plus r2 is equal to 0. थर्ड है 2r1 minus r2 is equal to 0. ठीक है, मुझे बस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, कितनी भी कंडीशन दे रखी हो, कितने भी केसेस दे रखे हो, फिर मैं कर लूंगा। देखिए, इन्होंने बोला कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, जब पहले पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करा जाता है तो जो रिमाइंडर आता है ना, उस रिमाइंडर को इन्होंने बोल दिया r1। जब दूसरे पॉलिनोमियल को भी x माइनस 4 से डिवाइड करा जाता है तो जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को इन्होंने बोला है r2। ठीक, तो हम ये कहेंगे सबसे पहले इसमें let the two polynomials be पहले पॉलिनोमियल को मैंने बोल दिया fx is equal to ax cube plus 3x square minus 3. Ax cube plus 3x square minus 3 and जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसको मैंने बोल दिया बेटा gx. gx हो गया 2x cube minus 5x plus a. 2x cube minus 5x plus a. They both are divided by x minus 4. These both are divided by x minus 4. जब x minus 4 से डिवाइड करा जा रहा है तो लेट अस पुट x minus 4 is equal to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 4। फिर जब
x माइनस 4 से पहले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को इन्होंने बोला है R1। तो F4 ये क्या हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर 4 डाल दीजिए। तो a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू R1। ये R1 के बराबर दे रखा है, गिवन है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में गिवन लिख दिया कि ये R1 के बराबर है। इट इंप्लाइज दैट R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व करिए। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू ए कितना हो गया 64 ए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस का 27 और माइनस 3 तो है ही। तो R1 की सर ब्रैकेट वैल्यू में 4 आएगा। कहाँ पर, सर A4 क्यूब के बाद में। सर जो आप अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो, गलती कर दी मैंने, सही कह रहे हो, यहाँ पर ब्रैकेट में x की जगह 4 आएगा, सही कह रहे हो। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 8 तो ठीक है, 4 4 जा 16, 3 जा 48, सही कह रहे हैं। ये हो गया 48, 48 माइनस 3 क्या हो जाएगा 45। तो 64a प्लस 45, तो बेटा ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास R1 की, 64a प्लस 45, ये तो R1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगला देखते हैं कि व्हेन gx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4 तो रिमाइंडर कितना आएगा g4, और g4 इन्होंने दे रखा है किसके बराबर, R2 के बराबर। तो अब कैलकुलेट करेंगे g4, g4 इज इक्वल टू इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर 4 डालिए, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 और प्लस का 8 इज इक्वल टू R2, ब्रैकेट में मेंशन करिए गिवन दे रखा है। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 2 जा 128, यहाँ से मैं कहूंगा R2 इज इक्वल टू 128 माइनस 20 प्लस ए। तो R2 की वैल्यू 128 माइनस 20 कितना हो गया 108 प्लस ए, ये R2 की वैल्यू होगी। उसके बाद देखिएगा आपकी मर्जी है, फर्स्ट पार्ट में R1 इज इक्वल टू R2 है तो क्या होगा, अब केसेस देखिए, फर्स्ट केस में R1 इज इक्वल टू R2, तो R1 कितना है 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस ए, तो प्लस ए को इधर ले आएंगे, 64a माइनस ए 108 माइनस 45, 64 में से 64a में से 1 ए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा 63a, 108 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 5 हो गया 3 और 10 माइनस 4 हो गया 6, 63। तो अब चाहे तो 63 से 63 यहीं काट दो, चाहे 63 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, 63 वन जा 63, 63 वन जा 63, तो यहाँ से तो a की वैल्यू आ गई 1। ये तो फर्स्ट केस था, बताइए जी क्लियर है। यस सर। ठीक है, सेकंड केस यस सर। देखिए। यस सर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड केस में दिया है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। R1 की वैल्यू डालिए, कितना है 64a प्लस R2 कितना है 45, नहीं R1 तो हो गया 64a प्लस 45 और R2 कितना है 108 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा 64a प्लस a ये कितना हो गया 65a और 45 प्लस 108 कितना हो जाएगा 153।
इज इक्वल टू 0, 153 को उधर ले जाओ, 65a इज इक्वल टू माइनस 153। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, इस तरफ कर रहा हूं इसको मैं। तो 65 को नीचे ले जाएंगे, तो a इज इक्वल टू माइनस का 153 अपॉन 65। इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है ये किसी भी नंबर से, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए जी, अगर इतना आ गया है तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट भी देखो, वो भी बेहद आसान है, 2r1 माइनस r2। टू आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू 0। तो 2r1 क्या हो गया, 2 इंटू दिस, r1 कितना है 64a प्लस 45, माइनस r2 कितना है 108 प्लस a, वन जीरो एट प्लस ए और इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 64 ए कितना हो गया 128 ए, 2 इंटू 45 हो गया 90, माइनस 108 माइनस ए इज इक्वल टू 0। 128 ए माइनस ए कितना हो जाएगा 127 ए। उसके बाद 90 माइनस 108 ये कितना हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। माइनस 18 को उधर ले जाओ, 108 a इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू हो गई 18 अपॉन 127। और मुझे लगता है ये भी डिवाइड नहीं होगा, हाँ नहीं हो रहा ये भी डिवाइड, a की वैल्यू इतनी ही है 18 अपॉन 127। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट हो? सर 12th का थर्ड पार्ट। 12th का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by कौन सा पार्ट पूछ रहे हैं बेटा? सर थर्ड पार्ट is divided by, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट्स इज डिवाइडेड बाय x, जब इसको x से डिवाइड कर दिया जाए तो। चलिए जी, हम किसी भी पॉलिनोमियल को जिस टर्म से डिवाइड करते हैं उस टर्म को हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लेट द पॉलिनोमियल बी जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है मैं उस पॉलिनोमियल को क्या मान लेता हूँ। अगर दो पॉलिनोमियल है तो fx और gx, यहाँ तो एक ही पॉलिनोमियल है तो इसको क्या मान लेंगे fx मान लेंगे। fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो fx इतना हो गया। तो अब मुझे इसको डिवाइड किससे करना है, इसको मुझे x से डिवाइड करना है। तो क्या करिए x को 0 के बराबर रख दो बस।
जिससे भी डिवाइड करना होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। समझ गए पार्ट? यस सर। तो जब इसको 0 के बराबर रखा तो कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, x की वैल्यू सीधा सीधा 0 आ गई। हम कहेंगे यहाँ पर लेट अस पुट x इज इक्वल टू 0। ये हो गया f0। जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0 डालते चले जाओ। 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लास्ट में बचा 1। तो 1 ही बचा, तो यही रिमाइंडर है। समझ गए? यस सर। चलिए जी बेटा, और बताइए, और किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट हो बताइए। नो सर। नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। कौन सा वाला, दोबारा बोलो। सर मुझे सर एक सेकंड, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट तो कोई है ही नहीं। मैम सर थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, ये 2x Yes, की sir. पावर 4, यस सर। ये वाला, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx, और उसको दूसरे पॉलिनोमियल यानी कि gx से डिवाइड करना है। तो fx इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3, 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 प्लस 2x square minus x plus 2 is divided by gx is equal to x plus 2। इसको gx से डिवाइड करना है। तो gx से जब डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है जिससे डिवाइड करना होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ जो x plus 2 है, x plus 2 को 0 के बराबर रख देंगे। लेट अस पुट gx is equal to 0। gx मतलब x plus 2। x plus 2 is equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो अब क्या करना है, ये जो -2 है इसको यहाँ f में डाल दीजिए। f -2, तो 2 इंटू -2 की पावर 4 -6 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 2। अब -2 की पावर 4 कितना हो गया। हम ये कहते हैं कि जब भी कभी कोई नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है ना, तो आप नेगेटिव को तो 1 मिनट के लिए भूल जाइए। आप सिर्फ नंबर की पावर पर ध्यान दीजिए कि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो अंदर नेगेटिव दे रखा है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर दे रखा हो और उसकी पावर ऑड दे रखी हो, तो भी आपको क्या करना है, नेगेटिव को भूल जाना है। जो नंबर है, नंबर का आप जो भी पावर दे रखी है, मान लीजिए -2 का क्यूब है, तो आप 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। और नेगेटिव नंबर दे रखा था, और जो -2 की पावर 3 है, वो 3 क्या है, ऑड है ना। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस साइन लगा देना, बस बात। तो जब भी पावर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो रिजल्ट में नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जब भी पावर इवन होती है तो रिजल्ट में पॉजिटिव साइन रहता है। तो आप देखिए, -2 की पावर 4 का मतलब एक तरह से 2 की पावर 4 ही हो गया, 16। तो 2 की पावर 4 16, 16 2 सा 32, ये हो गया 32। माइनस -6 और -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। माइनस ऑफ -2 हो गया प्लस का 2, अगेन प्लस का 2। फिर देखिए 32 और -6 इंटू -8 हो जाएगा प्लस का 48, प्लस का 48, 2 4 जा 8 प्लस 2 प्लस 2, 32 प्लस 48 कितना हो गया,
32 और 8, 40 40 80 हो गया बेटा ये, और 8 + 2 10 और 2 12, ये रिजल्ट आ गया इसका 92। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है जी बेटा, और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? यश, सर मुझे हाँ जी सिमर बताइए। सर 5th क्वेश्चन में डाउट है सर, इस क्वेश्चन का लॉन्ग डिवीजन नहीं हो रहा। ये जो x की पावर 3 - 6x² + 2x - 4, यही तो? यस सर। अच्छा, इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है या फैक्टर थ्योरम से करना है, बताइए। ठीक है, हमें इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना है, और फिर लिखा हुआ है वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन से उन्होंने वेरीफाई करने के लिए भी बोला है, तो एक्चुअल डिवीजन से भी अभी करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, देखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम से तो हो गया। यस सर। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन देखते हैं अभी। देखो लॉन्ग डिवीजन में क्या देखना होता है मुझे, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो x³ we wish to divide x³ - 6x², we wish to divide x³ - 6x² plus 2x - 4 बाई, मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना चाहता हूँ? 1 - 2x से। यहाँ इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 1 - 2x। आप ये देखिएगा कि जब भी मुझे डिवाइड करना होता है, तो जिसको मैं डिवाइड करता हूँ वो डिविडेंड कहलाता है। तो मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो ये डिविडेंड है। तो डिविडेंड में जो भी टर्म्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। x की पावर 3, फिर उसके बाद इससे छोटा गया x की पावर 2, फिर उससे छोटा गया x की पावर 1 यानी कि x, और फिर सबसे छोटा गया कांस्टेंट टर्म। यहाँ मुझे उल्टा दे रखा है, डिवाइजर जो है पहले कांस्टेंट टर्म है, फिर x की पावर 1 है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। देखिए कैसे, आप 1 - 2x को -2x + 1 भी तो लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा -2x + 1, और अंदर इसको लिखेंगे x की पावर 3 - 6x² + 2x - 4, ये हो गया। अब जरा देखिएगा, अब -2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 3 आ जाए? -2x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 आ जाए? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हमें x की पावर 3 बनाना है, तो x अगर सिर्फ x होता, तो x में क्या मल्टीप्लाई करता कि x की पावर 3 आ जाता, x², है ना? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x², लेकिन -2 है, तो -2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसका कोफिशिएंट 1 बन जाए, -1/2। आप खुद चेक कर लो कि -2 में जब -1/2 मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 2 से 2 कट के -1 × -1 क्या बन जाएगा, +1, जो कि इस x³ का कोफिशिएंट है। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो -1/2 x² × -2x, ये बन जाएगा x³। लिख रहा हूँ मैं इधर।
फिर -1/2 x² इंटू प्लस का 1, जब इस नंबर को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -1/2 x², -1/2 x²। अब देखो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया। अब ये -6 और +1/2, बस इतना देखना है, x² तो दोनों में है। -6 + 1/2 क्या होता है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। -6 + 1/2 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 1 और 2 दोनों अलग अलग टर्म्स हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 2 * 2, 2 6 * 12 विद अ माइनस साइन, तो -12, 2 1 * 2 और 1 1 * 1 +1, तो -12 + 11, -12 + 1/2 क्या हो गया, -11/2। समझ गए? Yes, sir. तो जब -6 x² + 1/2 x² करूंगा तो -11/2 x² आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो प्लीज दोबारा पूछिए। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? दिवांश क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Sir, can you please explain? हाँ हाँ बिल्कुल, दोबारा बता दूं। आप ये देखिएगा कि -2x हमें पहली टर्म देखनी होती है, और यहाँ पर मुझे इस बड़े पॉलिनोमियल को 1 - 2x से डिवाइड करना था। तो हमारा जो डिवाइजर है वो डिवाइजर भी प्रॉपर एक पैटर्न में होना चाहिए। प्रॉपर पैटर्न ये कहता है कि सबसे पहले x की बड़ी पावर, फिर x की छोटी पावर, और फिर चलते चलते फाइनली कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर तो सिर्फ x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म है, तो 1 - 2x है, तो इसको पलट कर क्या लिख दूंगा, -2x + 1। ठीक है, ताकि पहले x की पावर 1 आ जाए और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो -2x + 1 ऐसे लिख दिया। अब -2x पहली टर्म देखते हैं इसकी और इसकी, तो -2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। देखो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x², वो तो मुझे पता है। फिर -2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 1 आ जाए, सीधी सीधी बात है। -2 को आप -1/2 में मल्टीप्लाई कर दें ताकि इस 2 से ये 2 कट जाए, तो -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1। समझ गए? Yes, sir. समझ गए? तो कभी भी कोई भी ऐसा फ्रैक्शनल नंबर होता है ना, मतलब ऐसा नंबर है कि 2 है और मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, तो 2 को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। अब चूंकि प्लस का 1 चाहिए तो -2 था तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाए। समझ रहे हैं? सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर ये हो गया -1/2 x² × -2x, ये बन गया x³। -1/2 x² × +1 ये बन जाएगा -1/2 x²। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये x³ था प्लस का तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का 1/2 x² था तो ये प्लस का 1/2 x² बन गया। तो ये है -6x² और ये है +1/2 x², तो x² तो रहेगा ही, मुझे -6 + 1/2 करना है, तो मैंने -6 + 1/2 करा, तो -6 को लिख सकता हूँ -6/1। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 1 2 * 2, 2 हो गया, तो 1 2 * 2 and 2 × -6 -12, 2 1 * 2 and 1 × 1 +1, तो -12 + 1 हो गया -11, -11/2। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ये आ गया -11/2 x²। आगे की दोनों टर्म एज इट इज नीचे कॉपी कर लो। फिर देखिए, अब -2x × -2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -11/2 x² आ जाए। ठीक है, तो इधर देखो, इधर x है और इधर x² है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए, x क्या, अब मुझे चाहिए -11/2, यानी कि अपॉन में मुझे 2 चाहिए, ऊपर 2 है, अपॉन में 2 लाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए होगा, तभी तो 2 2 * 4 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा प्लस का 11/4x। आप करके देखो, -2 में अगर मैंने प्लस का 11/4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 * 2, 2 2 * 4, तो ये -11/2 बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए हाँ, इसलिए प्लस का 11/4 हो गया। अब 11/4x × -2x करेंगे तो -11/2 x² आ जाएगा, -11/2
एक्स स्क्वायर और 11/4x इंटू 1 ये बन जाएगा प्लस का 11/4x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये तो कट गया जैसे ये कट गया था। अब ये है 2x और माइनस 11/4x, तो 2 माइनस 11/4 करना है, ये नीचे वाला मिटा रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस 11/4 यहाँ अपॉन में 1, 1 4 जा 4, एलसीएम में आ गया 4, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 11 जा 11, तो 8 माइनस 11 कितना हो गया, माइनस 3/4। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा बेटा माइनस का 3/4, माइनस का 3/4x, और ये -4 एज इट इज कॉपी हो गया। अब देखिए -2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3/4 आ जाए, खुद समझिए। डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, ऊपर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर में 8 होगा, तभी तो 2 4 जा 8 बनेगा। कैसे, -2 में हम प्लस का 3/8 मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो 2 4 जा 8, तो -3/4 बन जाएगा, समझ गए। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, तो ये -3/4 हो गया, तो इसका मतलब प्लस का 3/8। तो -2x में अब आप क्या करें, प्लस का 3/8 कर दीजिए मल्टीप्लाई, बस 3/8 इंटू -2x -3/4x, और 3/8 इंटू 1 प्लस का 3/8, नीचे नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, ये कट गया, -4 -3/8, देखो जरा, -4 -3/8, तो ये 1 था, 1 और 8 का एलसीएम क्या हो गया, 8, 1 8 जा 8, 8 4 जा 32, इधर नेगेटिव साइन माइनस है ना, 8 1 जा 8 और 1 3 जा 3, तो ये हो गया -35/8। तो दिस इज माय रिमाइंडर, माइनस का 35/8, और आपने देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम से भी यही वैल्यू आ रही होगी, समझ गए। Yes, sir. बाकी बच्चे बताइए, बाकी सबको भी क्लियर है, Yes, ठीक है sir. बेटा। यस तो सर। जिन बच्चों ने भी ये Yes, एक्सरसाइज sir. नहीं करी है, ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने भी ये एक्सरसाइज नहीं करी है वो कंटिन्यू करें, इसको कंप्लीट करें, जो प्रॉब्लम आए मेरे से कल पूछिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ओके Okay, sir. Bye, sir. ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके।